हमने अपने प्रीवियस लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखा था। हमने देखा था कि यदि ए बी सी ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं जो कि नॉन जीरो है, नॉन पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, एंड नॉन कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में भी लाई नहीं कर रहे हैं। तब कोई भी वेक्टर डी को हम के ए प्लस के बी प्लस के सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर के ए के बी के सी आर सम स्केलर्स। हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। इनफैक्ट के ए की वैल्यू क्या हो जा रही थी, हमने जो रिजल्ट देखा था वो क्या आ रहा था, ये आ रहा था डी बी सी अपॉन ए बी सी। के बी क्या आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था ए डी सी अपॉन ए बी सी, और के सी क्या आ रहा था, ए बी डी अपॉन ए बी सी। ये वैल्यू आ रही थी। मीन्स डी को हम इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमें यदि फाइंड करना है के ए के बी के सी, ये तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट आया। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स क्या है कि हमारे पास यदि ए बी सी नॉन जीरो, नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इसका जो है हम एक रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया ए डैश बी डैश सी डैश, जहां ए डैश की वैल्यू जो होती है वो होती है बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, और बी डैश की वैल्यू होती है सी क्रॉस ए बी सी, और सी डैश की वैल्यू होती है ए क्रॉस बी ए बी सी। तो ए बी सी का एक रेसिप्रोकल सिस्टम होता है ए डैश बी डैश सी डैश। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अब ये जो रेसिप्रोकल सिस्टम है इसके साथ क्या खास बात है कि यदि हम ए के साथ ए डैश का डॉट प्रोडक्ट ले तो ये तो 1 आएगा, लेकिन ए के साथ यदि हम बी डैश का डॉट प्रोडक्ट ले तो 0 आएगा, ए के साथ सी डैश का डॉट प्रोडक्ट ले तो 0 आएगा। मीन्स ए डॉट ए डैश 1 होगा, बी डॉट बी डैश 1 होगा, सी डॉट सी डैश 1 होगा। उसके बाद किसी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी डॉट ए करें, यदि हम डी डॉट ए करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा के ए प्लस के बी प्लस के सी डॉट ए डैश करते हैं, डॉट ए डैश करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा के ए डॉट ए डैश, और ये भी क्या हो जाएगा बी डॉट ए डैश, ये भी 0 हो जाएगा, और के सी इंटू के बी इंटू 0 और के सी इंटू 0। तो हमारे पास क्या मिला, के ए मिला, क्योंकि ए डॉट ए डैश 1 है, तो के ए जो है ए डॉट ए डैश यानी कि डी डॉट ए डैश में हमें के ए मिल गया। तो हमें यदि कोई डी दिया हुआ है डी, और उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं के ए प्लस के बी प्लस के सी, इस फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कोई वेक्टर को, ये हमारा दिया हुआ है, तो के ए के बी और के सी को निकालना है। तो सिंपली ये जो हमारा वेक्टर है ए बी सी, इसका रेसिप्रोकल सिस्टम निकाल लेते हैं, ए डैश बी डैश एंड सी डैश, और जैसे ये रेसिप्रोकल सिस्टम निकाले तो डी डॉट ए डैश है वो के ए हो जाएगा, डी डॉट बी डैश ये के बी हो जाएगा, एंड डी डॉट सी डैश ये के सी हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया। तो रेसिप्रोकल सिस्टम का बेसिकली यही यूज है, यानी डी हमारा कोई भी वेक्टर है उसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, जहां ए बी सी जो है वो कैसा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी नॉन जीरो है। तब हम डी को यदि के ए के बी और के सी को निकालना है तो ए बी सी के लिए हम रेसिप्रोकल सिस्टम निकाल देते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, जहां ए डैश की वैल्यू है बी क्रॉस सी ऑब्लिक
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, बी डैश है सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी एंड सी डैश है ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये तीनों वैल्यू दी हुई है ए डैश बी डैश सी डैश, और उसके हेल्प से हम के ए के बी और के सी निकाल सकते हैं, डी डॉट ए डैश डी डॉट बी डैश एंड डी डॉट सी डैश। तो ये इसका बहुत ही अच्छा सा यूज है। तो अब जो है हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की डिफाइन करते हैं इसी तरह को, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं वन बाय वन। लेट ए बी सी बी थ्री vectors such that scalar triple product a b c is not equal to 0। यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो ना ही a 0 होगा, ना ही b 0 होगा, ना ही c 0 होगा, क्योंकि a b c में से कोई भी 0 हो गया तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और ना ही a b c में कोई भी एक दूसरे के पैरेलल है। यदि कोई भी एक दूसरे के पैरेलल होगा तो भी ये 0 होगा, और तीसरा केस ना ही a b c एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो मतलब ये तीनों कंडीशन हम एक साथ इसमें हम डाल दिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। Then the reciprocal system of A B C is defined as the following three vectors A dash B dash C dash, where A dash क्या है, A dash को हमने डिफाइन किया B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, B dash को हमने डिफाइन किया C क्रॉस A अपॉन ए बी सी, एंड C dash को हमने डिफाइन किया A क्रॉस B अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का। ये डेफिनेशन था। अब डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टी को प्रूव करते चले जाएंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो कहता है इफ A dash B dash C dash be a reciprocal system of vectors of A B C, then यदि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स देन तो पहला प्रॉपर्टी कहता है A डॉट A डैश इज इक्वल टू 1, B डॉट B डैश इज इक्वल टू 1, C डॉट C डैश इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है। हम देखते हैं A डॉट A डैश, ये क्या हो जाएगा A डॉट A डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा B क्रॉस C अपॉन A B C, और ये क्या हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, तो वापस फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C आ गया, दिस अपॉन A B C, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं B डॉट B डैश, ये भी 1 होगा, एंड C डॉट C डैश भी 1 होगा। इसी तरह आसानी से शो कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि A डॉट B डैश ये भी 0 होगा, A डॉट C डैश ये भी 0 होगा, एंड इसी तरह B डॉट A डैश ये भी 0 होगा, B डॉट C डैश ये भी 0 होगा, इसके बाद C डॉट A डैश ये भी 0 होगा, एंड C डॉट B डैश ये भी 0 होगा। तो हम एक प्रूफ करते हैं, उसी से सारा हो जाएगा। हम एक को लेते हैं A डॉट B डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A डॉट, और B डैश क्या है, B डैश को हम लिख सकते हैं B डैश इज C क्रॉस A अपॉन A B C, और इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इज A C A, ये हो गया A B C, ये C A इसको हम लिख सकते हैं A C, और ये हो गया
ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए डॉट सी अपॉन ए बी सी, और ये क्या होगा 0, ए क्रॉस ए 0, 0 डॉट सी 0, और होल अपॉन ये नॉन जीरो है तो टोटल क्या होगा 0 आ गया। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट ए डॉट सी डैश भी 0 होगा, बी डॉट ए डैश भी 0 होगा, बी डॉट सी डैश भी 0 होगा, एंड सो ऑन। तो हम इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं। क्वाइट कॉमन बात है कि ए डॉट बी डैश लेंगे तो जो न्यूमरेटर है उसमें ए रिपीट हो जा रहा है, ए डॉट सी डैश लेंगे इसमें भी सी नहीं है, न्यूमरेटर सी डैश में ऊपर में सी नहीं है, सी डैश में ए बी है तो ए और बी रहेगा। तो जैसे ही दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो हमने देखा था कि ए बी सी 0 कब होता है, उसमें से 3 केस में एक केस ये भी है कि कोई दो वेक्टर इसमें पैरेलल हो जाए तो ए रिपीट हो जा रहा है, मतलब पैरेलल हो गए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट भी यहीं से डायरेक्ट हम लिख सकते थे ए सी ए इज इक्वल टू 0 अपॉन दिस, क्योंकि दो वेक्टर्स इसमें पैरेलल हो गए, ये दो केस ये दो चीजें नहीं भी लिखते, डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते थे। अब तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम उस पे आते हैं। हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इफ ए डैश बी डैश सी डैश इज द रेसिप्रोकल सिस्टम of vectors of A, B, C, then A, B, C will be the reciprocal system of vectors of A dash, B dash, C dash। ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ए बी सी का, तो ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। तो हम एज्यूम करते हैं लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी। देन ये क्या होगा, डेफिनेशन से क्या होगा, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी डैश क्या होगा, अब रेसिप्रोकल सिस्टम ये ध्यान रखना है कि ए डैश बी डैश सी डैश रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ए बी सी का, तो नेचुरल है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने डेफिनेशन ऐसा दिया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका नॉन जीरो होगा तभी रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1/0 यानी 0 से डिवीजन तो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर आते हैं ए डैश इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन ए बी सी, बी डैश क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, एंड सी डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी विल बी द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। वी नीड टू शो दैट ए डैश, अब ए डैश बी डैश सी डैश हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ए डैश बी डैश सी डैश, तो इनका रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होगा, पहला होगा बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, ये रेसिप्रोकल सिस्टम हो गया इसका। तो पहले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, ये होगा। तो ये जो है रेसिप्रोकल सिस्टम हो जाए तो इसको हमको ए के बराबर दिखाना है और हमें दिखाना है सी डैश क्रॉस ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, इसको हमको बी के इक्वल दिखाना है। और तीसरा ए डैश क्रॉस बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, इसको हमको सी के इक्वल दिखाना है। तो यदि हम ये दिखा दें कि ये बराबर ए हो जाए, ये बराबर बी हो जाए और ये बराबर सी हो जाए, मतलब ए बी सी आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर ए डैश बी डैश एंड सी डैश, बहुत ही सिंपल है। तो हम एक दिखलाते हैं और कहेंगे सिमिलरली अदर्स कैन फॉलो, ठीक है। अब हमें ये क्वांटिटी निकालनी, ये क्वांटिटी निकालनी मतलब हम पहले न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है हम उसे निकालते हैं, उसको न्यूमरेटर को बुलाते हैं। वी हैव ए डैश बी डैश सी डैश स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए डैश डॉट बी डैश और सी डैश की बात करते हैं तो बी डैश हमारा क्या है सी क्रॉस
ए अपॉन ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें। सी डैश के साथ सी डैश क्या है, ए बी अपॉन ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमें लेना है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ए डैश डॉट, अब ये है प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स सी क्रॉस बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसको एक वेक्टर माने तो ये ए माइनस बी है, तो ये क्या होगा ए माइनस बी यानी कि सी ए बी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनटू यहाँ पर सिंपली ए माइनस सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इनटू बी होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ए डैश है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और ये क्या है सी ए, तो सी ए दो वेक्टर्स इक्वल हो गए, जैसे इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए डैश की वैल्यू क्या है बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए बी सी, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसका, इसके साथ, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ बचेगा सी ए बी, और सी ए बी को हम रोटेट कर दे तो ये ए बी सी बचेगा, इसको लिख सकते हैं ए बी सी ए अपॉन ए बी सी स्क्वायर, तो ये तो हमें कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बी डैश नहीं है बी सी है, यहाँ पर ए की वैल्यू है बी क्रॉस ए डैश की वैल्यू है बी क्रॉस सी, ए डैश की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी क्रॉस सी डॉट ए, यानी कि बी सी ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी क्रॉस सी डॉट ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी, ये कैंसिल हो गया, ये सही हट गया, यहाँ क्या बचेगा ए बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिए ए बी सी, तो ये स्क्वायर बचा, तो अब क्या बचा ए बी सी और फिर ए बी सी, तो ये सिंपली बचा 1 अपॉन ए बी सी। हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट आया, वो क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया बहुत ही सिंपल सा, वो लिखते हैं, हमारे पास रिजल्ट आया, वो आया ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये रिजल्ट आया। अब हमें शो क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, हमें शो करना है ये सारी चीजें, ये हमें शो करना है। तो हमने ए डैश बी डैश सी डैश का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया एबीसी के टर्म में, अब हमें सिर्फ बी डैश क्रॉस सी डैश निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन, ये वैल्यू देखना चाहते हैं ए डैश बी डैश सी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बी डैश क्रॉस सी डैश को, बी डैश हमारा क्या है, बी डैश हमारा है सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं सी डैश क्या है ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी, और यहाँ पर ध्यान देना है कि ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन ये हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ हो जाएगा ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन ये रखेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी सी क्रॉस ए, इसको लिख सकते हैं सी ए बी ए माइनस सी ए बी, और इसमें से ए को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ए बी सी, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो है 2 ए रिपीट हो गया तो ये तो 0 बचेगा, और इसको ए बी सी ए बी है तो सर्कल में से रोटेट कर दो ए बी सी हो जाएगा, ये ए बी सी ए अपॉन ये क्या हो जाएगा ए बी सी ए है 2 रिपीट हो गया, कोई भी 2 रिपीट हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ गई ए आ गई, तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए, तो हमने ये शो कर दिया। सिमिलरली वी कैन शो अदर्स, similarly we can show that C dash cross
ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश सी डैश, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट ये बी हो जाएगा, एंड ए डैश क्रॉस बी डैश अपॉन ए बी डैश बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो हम आसानी से शो कर पा रहे, तो हमारा रिजल्ट हो गया कंप्लीट। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, यूजफुल है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर आते हैं। जो अभी तक हमने प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर्स पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे।